जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी भी ज़रूर दें। खासकर जीएस पेपर के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि आपका टाइम बाउंड तरीके से आप आंसर को इंटरव्यू में तो आप जो है, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चीज़ों की है और आप करंट अफ़ेयर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो वो कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। बेसिक इंटरव्यू आपका जो है, आपकी पर्सनैलिटी में झाँकता है। विकट परिस्थिति अगर आपके सामने उत्पन्न होती है ना, तो इसका मतलब वो आपको जीवन कहीं आपको कहीं ले जाना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। क्योंकि वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नवोदय विद्यालय। अगर एरर नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो है क्वालिटी मटेरियल नहीं है। और 2018 के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस के पेपर में मैं बैठा और 2021 में मैंने यहाँ अलीगढ़ में ज्वाइन किया। तो ये इस बीच मैंने पीसीएस की तैयारी के लिए क्या-क्या किया, मैं इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डाल देता हूँ। तो सीआईसी में इंटर्नशिप करने के बाद अब जो है एमफिल का मैं जब एंट्रेंस दिया, तो उसमें अब की बार मेरा हो गया और एमफिल अब मेरा एमफिल शुरुआत हुई, तो उसमें रिसर्च वर्क हमें करना होता था और रिसर्च वर्क के लिए मुझे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, मैं एनवायरमेंटल हिस्ट्री में रिसर्च कर रहा था उस वक़्त, तो मैंने सोचा कि जो है अब तैयारी की जाए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अब जो है थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो गया और जो है आराम से जो है तैयारी की जा सकती है। परंतु वो मैं उस समय नहीं कर पाया, क्योंकि जो है एम रिसर्च एक सीरियस वर्क है और रिसर्च वर्क में जो है आपको सिर्फ नॉलेज एक्यूमुलेशन नहीं करना होता है, नॉलेज प्रोडक्शन भी करना होता है। तो नॉलेज प्रोडक्शन तभी संभव है जो आप नॉलेज एक्यूमुलेशन करें और जो है अपना माइंड अप्लाई करें और कुछ नया कुछ निकाल के आएँ। मतलब हिस्ट्री में जैसे कि होता है, हिस्ट्री में आप कुछ नया तथ्य पेश करें और वो तभी संभव है जब आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कहीं से कुछ एक नई हिस्ट्री निकाल के लेके आएँ। तो उस वजह से मुझे फिर जो है अपना सीरियसली वो काम करना पड़ा और इस सिलसिले में मुझे दिल्ली में पार्लियामेंट लाइब्रेरी, नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और जो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी और राजस्थान के भी कई आर्काइव्स में जो है जाना पड़ा। इस रिसर्च वर्क में ये अनुभव मेरे तैयारी में भी इसलिए काम आया, क्योंकि रिसर्च वर्क से मुझे पता चला कि कैसे कैसे आपको कौन से सोर्सेज़, कौन से रिसोर्सेज़ किस तरह से प्रयोग करने हैं। रिसर्च वर्क में आप सबसे ज़्यादा ये सीखते हैं कि कौन-सा सोर्स आपके काम का है। तो ये आपको रिसर्च वर्क ने मुझे सिखाया कि जो है कैसे क्वालिटी मटेरियल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन-सा मटेरियल आपके काम का है, कौन-सा नहीं है। दूसरा, रिसर्च वर्क ने, क्योंकि इसमें बार-बार प्रेज़ेंटेशन होता था, तो आपको जो है अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है, जो भी आपके पास तथ्य हैं, कैसे डिफेंड करना है। तो इससे थोड़ा मुझे जो है कॉन्फिडेंस हुआ कि कैसे इंटरव्यू पैनल को फेस करना है। तो दैट वाज़ अ एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को उस समय बुक्स से एक्सपोज़र है, बुक्स पढ़ने का एक हैबिट बनी और मैं पहले से भी वैसे बुक्स पढ़ता आ रहा था। तो तैयारी में जो बच्चे हैं और जो कर रहे हैं फिलहाल, मैं उनको भी कहूँगा कि नवोदय के बच्चों को भी, क्योंकि आप जो है आपके पास लाइब्रेरी 6th क्लास में भी है और आप वहाँ पर जो है अच्छी-अच्छी बुक्स जो है पढ़ना अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालें। इससे जो है आपको जो है एक ओवरऑल आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट तो होगा ही और आपकी नॉलेज धीरे-धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वो किसी भी फ़ील्ड में आपको हेल्प ही करेगी। तो ऐसे एमफ़िल की एमफ़िल मेरी कंप्लीट हुई और 2016 में अवार्ड हो गई। अब मेरे साथ समस्या ये थी कि जो है क्या मैं आगे पीएचडी कंटिन्यू, क्योंकि आप एक एकेडमिक फ़ील्ड, एक करियर की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं और मुझे उसमें पढ़ाने का भी एक तरह से मैं क्वालिफ़ाइड था, क्योंकि नेट जेईई अब तो हो ही गया, फेलोशिप में ले रहा था और एमफ़िल भी कंप्लीट हो गई थी। तो मगर अब जो एक सपना था, जो जिस चीज़ के लिए दिल्ली आना हुआ, तो वो एक अधूरा रह जाता और समय की भी कमी होने जा रही थी। एक आपके पास एक पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न होती है और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ने लगती हैं। तो मैंने उस समय जो है अपना फिर एमफ़िल के बाद जो है रिसर्च फ़ील्ड को छोड़ दिया और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी करने लगा। मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली था और उस समय मैं कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि मैं हिस्ट्री तो पहले से पढ़ ही रहा था, तो एक तरह से एक एक्सपोज़र ऑप्शनल का था मेरे पास और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, करंट अफ़ेयर्स के लिए, क्योंकि मैं लगातार ग्रेजुएशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर द हिंदू और बाकी न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस भी मैंने लगाया। तो एक करंट अफ़ेयर से पिछले 5, 6, 7 साल का जो है मैं लगातार उससे टच में था, तो मुझे लगा कि जो है अब मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, क्यों जो है कोचिंग
में जा कर के आने जाने का समय और बाकी जो है समय बर्बाद किया जाए, खुद से ही किया जा सकता है। तो खैर मैंने उस समय तैयारी शुरू करी और 2018 में मैंने जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में का जो है पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया और प्रेजेंटली मैं अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हूँ एज ए इन फाइनेंस डिपार्टमेंट डीएसओ। और ये जो यात्रा रही मेरी, इसमें जो है पीसीएस की तैयारी जो है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी मैं कर रहा था, उसमें 2018 में क्या हुआ कि सिलेबस जो है यूपीएससी का सिलेबस जो है यूपीपीएससी ने अपना लिया, थोड़ा सा कट डाउन करके, मगर रूप सेम ही जो पेपर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो इससे मुझे हेल्प हुई कि जो है पीसीएस की तरफ भी मुड़ पाया। खैर उसमें जो है क्योंकि सिलेबस अलाइंड हो गया, मेरे जो भी बंधु जो हैं तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीएससी की, क्योंकि अब सिलेबस लगभग सेम ही है, तो सेम ही तरह का जो तैयारी चाहिए। थोड़ा ये है कि यूपीपीएससी का जो क्वेश्चंस हैं, जो जीएस के क्वेश्चन हैं, वो थोड़ा डायरेक्ट होते हैं, यूपीएससी का थोड़ा और हाई लेवल का है क्योंकि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। मगर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीपीएससी भी ज़रूर दें, और इससे जो है आपको जो है एक अल्टरनेटिव करियर भी आपके पास रहता है, क्योंकि यूपीएससी में एक क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कभी आपको अगर 1% भी चांस अगर नहीं यूपीएससी में हो पाता है तो आप कमीशन की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ लोग ये करते हैं, थोड़ा गलती ये कर देते हैं कि सिर्फ यूपीएससी की तैयारी में जब उनके 2-4 अटैम्प्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद सोचना शुरू करते हैं और समय की फिर जो है दिक्कत होने लगती है कि कैसे करें। तो मैं क्योंकि अब सिलेबस क्योंकि सेम हो गया है, तो अब जो है साथ-साथ अगर तैयारी की जाएगी तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेंगी। आपके पास एक अल्टरनेटिव करियर भी रहेगा। तो इसकी तैयारी के लिए मैंने जो है करंट अफेयर्स में मैंने बताया कि आप जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस प्रयोग कर सकते हैं। और जो क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम थोड़ा फैक्ट बेस्ड होता है, तो घटना चक्र जो है बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, जिसने जो है मैंने तो उसकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो होते हैं वॉल्यूम्स होते हैं, उनको स्टडी किया। उससे आपको कम से कम 50-60% आपका सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20-20 साल के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, तो एक पैटर्न आपको समझ में आ जाता है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का समझ में आ जाता है। और मैंने आईएएस बाबा एक स्टार्टअप है यूपीएससी के लिए, तो उसका जो है उसको फॉलो अप किया, क्योंकि पीएससी की तैयारी मैं कर ही रहा था। तो उसको भी मैंने उससे जो स्टडी मटेरियल, जो क्वालिटी मटेरियल मुझे मिला, और उसकी मैंने टेस्ट सीरीज लगाई। और यूपीएससी के लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो घटना चक्र के थे ही, और उसमें फिर जो है प्रीलिम्स में थोड़ा सा आपको फैक्ट बेस ल्यूसेंट वगैरह जो होती है आपका, और एनसीईआरटी से आपको जो है बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। इसके बाद जो है अगर आप जीएस के पेपर देखें प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, मेंस की तैयारी क्योंकि वो भी आपको लगभग साथ साथ करनी पड़ती है, तो जीएस पेपर में जो है आपकी जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो यूपीएससी की होती हैं वही काम आएंगी। और हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है अलग से दृष्टि पब्लिकेशन है, घटना चक्र का जो वॉल्यूम्स आते हैं वो भी काफ़ी क्वालिटी मटेरियल है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए तो भरमार है, विजन आईएएस के नोट्स हैं। सिलेबस एक बार कवर हो जाए तो फिर थोड़ी सी जो है टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई टेस्ट सीरीज जो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। और खासकर जीएस के पेपर के लिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि आपका टाइम बाउंड तरीके से आप आंसर को लिख पाएँ। मान लें आपने सब पढ़ाई कर ली, आपको अच्छी अवधि आती है, मगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो तभी होगा जब आप नियत समय में उस चीज़ को कर पाएँ। तो विजन आईएएस की जो सीरीज़ है, विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, और मैंने भी वही उस समय प्रयोग की थी, और काफ़ी वो हेल्पफुल रहा मेरे इस एग्ज़ाम में। फिर इंटरव्यू की स्टेज आती है। इंटरव्यू में तो आप जो है अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चीज़ों की है और आप करंट अफेयर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो वो कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। बेसिक इंटरव्यू आपका जो है आपकी पर्सनैलिटी में झाँकता है, आपको देखता है कि आप परिस्थिति के अंदर कैसे बिहेव करते हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करता है, आप बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंस से डील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो वो आप जब तैयारी में होते हैं, मैंने जब पहले ही कहा कि जो है आप अब कोकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे, लोगों से बात करेंगे, डिबेट डिस्कशन करेंगे, तो वो धीरे-धीरे आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, और वो जो है इंटरव्यू में आपके काम आता है। तो इस तरह से जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मैं जो अभी फ़िलहाल मेरे जो बंधु जो हैं नवोदय विद्यालय में हैं, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि वो किसी भी फ़ील्ड में जो है ऊँचाइयों को छू सकते हैं, क्योंकि उनके पास सब तरह का एक्सपोज़र है।
उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं एजुकेशन में, उनके पास फील्ड है, उनके पास कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उनके पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें प्लीज़ स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस। एंड जो आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, एनसीईआरटीज़ आप क्योंकि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा वो लिखी गई होती हैं, अगर आप उनको कायदे से पढ़ लेंगे ना, तो आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, चाहे वो साइंस के लिए हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के लिए हो। और यही मेरे भी थोड़ा काम है, क्योंकि पढ़ाई में ठीक-ठाक थे तो जो है एनसीईआरटी को डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी, और वो जो है काफ़ी मेरे लिए टाइम जो वहाँ पे बीता वो मेरा सेव हो गया। तो वर्तमान में जो स्टूडेंट जो नवोदय से बाहर भी जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी को बिल्कुल जो है पूरा जतन से उसको पढ़ डालें। और आगे इससे ये होगा कि आपको जो है बाहर जो स्टडी मटेरियल होता है, इतना सब कुछ इन्फ्लक्स हो रहा है स्टडी मटेरियल का, तो आपको वो भी समझ में आ जाए कि कैसे जो क्वालिटी मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है। अधिकतर प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई करने का सीधा सिंपल सूत्र ये है कि जो उसमें एरर हो जाते हैं। अगर आप कोई 1-2 चैप्टर किसी बुक का उठाएँ या किसी स्टडी मटेरियल का उठाएँ, 1-2 चैप्टर उठाएँ और उसमें सारे क्वेश्चन चेक करें, उनका एक्सप्लेनेशन चेक करें, क्या उनके जो आंसर हैं, वो उनमें कोई एरर है? अगर 2 एक माइनर एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर हो सकता है, वो अलग बात होती है। अगर 2-4 से ज़्यादा अगर एरर नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो है क्वालिटी मटेरियल नहीं। ये इसका सिर्फ़ फंडा है, सबसे सही सटीक फंडा है कि आप उसको जो है बार-बार देखें कि कहीं एरर तो नहीं आ। 10th क्लास में जब मैं बीमार हुआ, उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं शायद बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा और कैसे सिलेबस पूरा होगा, कैसे आगे की जर्नी होगी और क्या मैं आगे 11th 12th क्लास कर पाऊँगा नहीं, या मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा। उस समय 1.5 महीने के अंदर तैयारी करना और फिर जो है एग्ज़ाम में बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में बैठना। तो ऐसे समय कभी-कभी क्या होता है कि आप हिम्मत हार जाते हैं। तो ऐसे समय जो है आपको हिम्मत नहीं हारना है। कोई भी अगर विकट परिस्थिति अगर आपके सामने उत्पन्न हो रही है ना, तो इसका मतलब वो आपको जीवन कहीं आपको कहीं ले जाना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। तो इसलिए कभी-कभी जो परिस्थिति विपरीत परिस्थिति अगर आपके साथ है, इज़ दैट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़। और सेम मेरे साथ हुआ। अगर वो 10th क्लास में वो नहीं आता तो मैं कभी जो 11th-12th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ नहीं ले पाता, और फिर जो है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और आगे जो है आगे की जर्नी है वो मेरी नहीं हो पाती। तो वो एक तकदीर ने आपका कुछ जो है किया होता है, तो कभी-कभी जो है विकट परिस्थिति से आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाता है और जो है सोचने लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर ड्रीम्स, और आप जो हैं उससे कभी परिस्थिति से कभी बॉग डाउन नहीं होना है, और कुछ बेहतर ही इसमें निकल के आता है, कुछ नया उसमें निकल के आएगा। दूसरी बात ये है कि जो है जब ऐसे समय में जब आपको लगे कि जो है कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो जिस फ़ील्ड में आप काम करना चाहते हैं या जिस फ़ील्ड में भी, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, तो कभी क्या कैसे एक लाइफ़ चेंजिंग डिसीज़न आपके सामने आते हैं। तो ऐसे समय जो है आप जिस फ़ील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फ़ील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, आप उनसे बात करिए, 2-4 लोगों से बात करिए, तो आपको कुछ जो है फ्रूटफुल एक सेशन मिलेगी। और आप ये अब तो सोशल मीडिया भी आपके आपके पास इंटरव्यू पड़े हैं यूट्यूब पे इधर-उधर, वो इंटरनेट पे इतना मटेरियल है, तो आप जो है मल्टीपल लोगों से जो है बात कर सकते हैं और उनसे उनके अनुभव से सीख सकते हैं, और आप उससे आगे की डायरेक्शन आपको लाइफ़ में मिल सकती है। तीसरी बात ये है कि आप अपनी जिसमें प्रकाश डालना चाहो कि जो आपकी संगति है, उसको आप लिमिटेड और जो है क्वालिटी लोगों से रखें। क्योंकि जो आपकी कंपनी का जो फ़र्क है, जो आपकी संगति का फ़र्क है, वो आपकी पर्सनैलिटी पे साफ झलकता है, और उससे आपकी दशा, जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, वो जो है सोच समझ के बनाएँ, और जो कंपनी जो है अच्छी रखें, क्योंकि आपकी और व्यक्तित्व का एक आईना होती है, और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी शेप करती है। तो ये 3 बातें अगर थोड़ा-सा मैं मेरी लाइफ़ से, तो मैं यही कहूँगा कि ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस फ़ील्ड में थोड़ा-सा जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ील्ड में आते हैं, तो कभी-कभी की फेल्योर भी आपको देखना पड़ता है। तो उस समय जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे दोस्त को किसी का सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हो पाया। आपको कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस आपको होना पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। और अ, आप जो है लगातार तैयारी करते रहें, लगातार अगर मेहनत करते रहेंगे, एक डायरेक्शन की तरफ लगातार थोड़ा गलतियों से सीखें कि कहाँ मिस्टेक रह गई,
कहाँ उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये किसी भी फील्ड में है कि अगर आप जो है उसमें अपनी मिस्टेक्स को देखें और जो है उस पे काम करें, तो लगातार अगर आप मेहनत करते रहेंगे सही डायरेक्शन में, तो आपको सफलता मिलनी तय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इसको जो है अपना जीवन में उसको अपनाएँ। और नवोदय विद्यालय के जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे, उनको उनके लिए मेरा संदेश ये है कि अपने जो अभी समय है आपके पास नवोदय विद्यालय में, उसका भरपूर प्रयोग करें। एनसीईआरटीज़ है, उनको जो है अच्छे कायदे से पढ़ें। और नवोदय का एक जो ब्रांड है, जो एक एक वैल्यूज़ हैं, जो आपको वहाँ पर सिखाई जाती हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर, टीचर्स की रिस्पेक्ट, और जो है एक राष्ट्र की प्रति जो कृतज्ञता है, और जो यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात है, वो भी जो है आप जो है जब समाज में आए तो वो रिफ्लेक्ट हो। और जो है इसी तरह जो है नवोदय की जो है कम्युनिटी जो है वो आगे जो है बढ़े, और जो भी हम जिस भी फील्ड में हम जाएँ, समाज के जिस पहलू में भी हम अपना योगदान देना चाहें, वो हम पूरी ईमानदारी से ये जो अपने समय का सदुपयोग करें। और आप अपनी लाइफ को जो है, जो आपको मौका मिला है 7 साल का जो जीवन बोर्डिंग स्कूल का, उसका भरपूर उपयोग करें। और इस चाहे स्पोर्ट्स में हो, उसको मन से जो भी है बिल्कुल मन से उसको करें। और जब हम मन से कोई चीज़ करते हैं तो उसमें एक्सीलेंस खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। और अपने टीचर्स के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, उनको सम्मान दें, क्योंकि वो आपके लिए जो है सुबह शाम बोर्डिंग स्कूल में आपके एक पेरेंट्स की तरह वो आपके साथ हैं। हमें जो वैल्यू सिखाई जाती है नवोदय में कि सीनियर्स को भी आप रिस्पेक्ट दें, अपने देशभक्ति की भावना के साथ आप, क्योंकि आपके ऊपर जो है सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन में आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, तो सरकार को एक अपेक्षा होती है, और हमारी भी एक नैतिक कर्तव्य है कि जो है हम भी कुछ समाज को वापस दें, देश के लिए। देश की उन्नति होगी, देश के लिए अगर हम काम करें, अपने टैलेंट की भी प्रतिभा का प्रयोग देश के लिए करेंगे, अपना एक्सीलेंस करेंगे, तो देश का खुद ब खुद एक्सीलेंस होगा। मगर उसमें कुछ जो है मॉरल वैल्यू या नैतिक मूल्य हैं, उनको जो हमें सिखाए गए नवोदय में, डिग्निटी ऑफ लेबर, ईमानदारी से काम करना, एकजुट होकर काम करना, बिना किसी भेदभाव के जो है रीजनल, कास्ट, सब कुछ जो है उससे परे होके काम करना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एज अ नवोदय, क्योंकि वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नवोदय विद्यालय। तो वो एक बहुत ज़रूरी आयाम हो जाता है कि हम अपने किसी फील्ड में जाएं तो उसमें एक डिग्निटी, एक गरिमा के साथ उस फील्ड में काम करें। तो ये हमारे नवोदय के लिए भी और समाज के लिए भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण संदेश होगा। जब 10th के बाद आपके पास एक डिसीजन मेकिंग होती है कि आप ह्यूमैनिटीज़ में जाए या साइंस के फील्ड में जाए, तो उस समय आप अपना डिसीजन सोच समझ के लिए अपनी कैपेबिलिटी का एनालिसिस करें, और एक प्रैग्मेटिक होकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के आप अपने फील्ड का चुनाव करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हो जाता है आपकी लाइफ का। और उसके बाद भी जैसे 12th के बाद आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस फील्ड के जो अनुभवी लोग हैं उनसे आप सजेशन लें, उनसे कंसल्टेशन करें, और जो फील्ड आपको चुनना है उसको थोड़ा-सा इंटरनेट पे सर्च करें, क्योंकि अब तो इन्फ्लक्स ऑफ टेक्नोलॉजी और सब कुछ इंटरव्यूज़ हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। अपने मगर जो उस फील्ड के अनुभवी लोग हैं, अपने टीचर्स हैं, उनसे बात करेंगे, तो आपका जो है ऐसा नहीं होगा कि आपका डिसीजन के बाद में जाके गलत हो जाए, आपका समय बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है आपके करियर का। दूसरा ये है कि जो हमारे अभी नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, जो अभी बाहर निकल चुके हैं, उनके लिए है कि जो आपने नवोदय में सीखा है, जो आपको वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, वो उसी तरह से आपको जो समाज देखेगा, आपसे एक उम्मीद समाज को रहती है, देश को भी आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप सरकार ने आप में निवेश किया, आपकी हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको दी है, कि उसका जो है आपका जिस टीचर के प्रति सम्मान है, डिग्निटी ऑफ लेबर है, और लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, एज अ टीम वर्क करना, और देशभक्ति की भावना से उसको करना। तो ये आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, ये नवोदय का जो रूटीन है, नवोदय का एक जो डिसिप्लिन है, और नवोदय की एक जो साख है, उसको जो है आपको बनाए रखना है। और तभी जो है हमारा जो है नवोदय संस्थान है, वो उसकी गरिमा बनी रहेगी। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे कोई भी जो नवोदय में बच्चे नवोदय में बच्चा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो, और नवोदय के इतर भी या बाकी लोग भी, जिनको लगता है कि जो है उन्हें किसी तरह की जो समस्या अगर उत्पन्न हो रही है करियर वाइज, और किसी तरह की गाइडेंस की अगर थोड़ी आवश्यकता है एकेडमिक फील्ड में, या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, या फिर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरह यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि
उन्हें थोड़ा-सा गाइडेंस मिल रही है, तो अगर वो मेरे पास आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और कभी भी आपको लगे कि अ, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे बेहिचक और बिना किसी झिझक के आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरी मेरी मंशा यही है, और मेरा मुझे खुद से लगता है कि जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एक सपना था, मैं उसके थ्रू जो है थोड़ा नवोदय से जो आया है, और जो हमारे अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट की है, उनको जो है समाज में जो है वापस दूँ। और मेरे से जो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, मैं किसी भी फ़ील्ड में किसी भी तरह से कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति आएगा, सहायता करने का एक प्रयास करूँगा। अगर आप कोई भी व्यक्ति नवोदय नवोदय से इतर जो है कोई भी व्यक्ति अगर जो है एकेडमिक फ़ील्ड में या फिर कहीं हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहता है, या फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहा है, तो अगर उसको लगता है कि मैं उनकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो बेहिचक जो है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी संभव होगा, किसी तरह की हेल्प संभव होगी, सहायता संभव होगी, मानसिक या फिर करियर गाइडेंस की तरफ, तो मैं हर संभव की हेल्प करूँगा। क्योंकि हम लोग जो हैं बाकी लोगों से, नवोदय से कम्युनिटी जुड़ी हुई है, और बाकी एकेडमिक फील्ड से भी लोगों के पास हमारा संपर्क है। तो आपको किसी भी तरह की जो है परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यही अपने तरफ से मैं एक मेरा प्रयास रहेगा। और आप अपने समय का सदुपयोग करें, और जो है आपको अपने करियर में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।